जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? साइकिल वाले जनता से मैडम आपकी क्षेत्र में क्या समस्याएं रही हैं? पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, सीवर लाइन की समस्या। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सिविल लाइन की समस्या हाँ। क्यों अभी तक खत्म नहीं हुई? अभी भी हम लोग के घरों में क्यों यहाँ के सभासद ने क्या पहले क्या काम नहीं किया? उन्होंने कहा यहाँ के इलाके से वोट से नहीं जीते। हमारे बीच मौजूद हैं प्रत्याशी अमित सोनकर जी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अमित जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरे चुनाव जीतने के बाद मुख्य जो जनता की समस्याएं हैं वो नगर निगम से रिलेटेड ही होगी। जो जनता की समस्या होगी वही मेरी समस्या है। उनका निदान करने के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं 24/7 आपकी समस्याओं के लिए खड़ा रहूँगा और समस्याएं जो भी हैं वो आगे आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं और पार्षद रहते समय मैंने काम किया है। और आज जो भी मैं निकला हूं, चुनाव लड़ रहा हूं समाजवादी पार्टी से, और जहां भी मैं जा रहा हूं मैं वहां जाकर के अपने पूर्व में 2012 से 17 के कार्यकाल में किए हुए कामों पे ही वोट मांग रहा हूं। ना मुझे किसी प्रत्याशी की बुराई करनी है, क्या किसी ने क्या किया इसमें मुझे व्यर्थ में अपना समय नहीं खराब करना। आगे मुझे क्या करना है मेरा वो अपना विज़न है। मैनिफेस्टो भी मैंने जारी किया है कि आम जनमानस की, हम पार्षदों से जो अपेक्षाएं होती है वो अपेक्षाएं होती है नाली, सीवर, खड़ंजा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और समय पे बहुत सुलभता से उपलब्ध हो जाना। बहुत छोटी छोटी समस्याएं, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जनता के लिए आप चांद तारे तोड़ के लाके दीजिए। जनता चांद तारे नहीं मांग रही है, जनता अपनी बहुत छोटी छोटी मूल समस्याएं का निदान आपसे चाहती है। और वो निदान भी आप ना कर पाए तो आप उस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि जनता भी 7 घंटे लाइन में लग के अपना कीमती समय बर्बाद करके अपना बहुमूल्य मत देती है कि 5 साल हमारा ये सेवक हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन प्रतिनिधित्व करने की जगह हम अपने घर में बैठ जाएंगे, हम अपने एसी को रूमों में बैठ जाएंगे, तो जनता सवाल पूछेगी। जनता जरूर पूछेगी कि साहब कहाँ थे। मैंने तो कोई घड़ी ऐसी दी नहीं थी जिसमें बटन लगाओ जिसको मिस्टर इंडिया वाली घड़ी कहते हैं। हम लोगों ने तो आपको वोट दिया था, मिस्टर इंडिया वाली घड़ी नहीं जो आप जीतते ही बटन दबा के गायब हो। और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार से मैं इनके मत का दुरुपयोग नहीं करूंगा और मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन के नहीं घूमूंगा। चलिए बात करते हैं घड़ी की। आपने घड़ी की बात की तो एक सवाल है तो शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये बताइए कि आप चुनाव जीत जाते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद घरों में बैठा, जैसे अभी आपने पहले भी कहा, तो जनता, अभी तो आप जनता के सामने आ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, लोगों से मिलने बड़ा अच्छा लग रहा है, जनता को बड़ा अच्छा लगा है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा होने वाला नेता, हमारा सभासद हमारे बीच मौजूद है। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही जनता बेल बजाती है और सभासद नहीं मिलते, तो क्या ऐसा आप करेंगे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं साफ बता दूं, आजमाया हुआ मैंने पहले कहा 2012 से 17 का आजमाया हुआ व्यक्ति। वो बात अलग है कि मैं दोबारा चुनाव जब निर्दल लड़ा था तो 88 वोटों से हार गया था। उससे पहले मैं भी जब पार्षद था तो मुझे मेरे लालकुआं वार्ड के लोगों ने चुनाव जिताया था। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पाकिस्तान से जीत के आया था तो मैं कहूं कि यहाँ वोट इन्होंने नहीं दिया, यहाँ वोट उन्होंने नहीं दिया, वहाँ वोट उन्होंने नहीं दिया। जब मैं जीत के आया तो इसी जनता ने तो वोट दिया, इसी क्षेत्र की तो जनता ने वोट दिया। जब 2 प्रतिद्वंदी लड़ते हैं तो जीत किसी एक की होती है। और अगर आप ये कह के पल्ला झाड़ ले कि साहब यहाँ से तो वोट नहीं मिला था, मैं यहाँ क्यों काम करूँ, तो भाई वो आपसे सवाल पूछेगा। आपके हर 5 साल पे काट की आंधी चढ़ती है और उस समय आपको आना है। अरे रिपोर्ट कार्ड तो लाइए। मैं तो रिपोर्ट कार्ड के साथ हूँ। मैंने 2012 से 17 तक जो कार्य किया था उसका रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता देगी। फिर मैं निर्दल चुनाव लड़ा, निर्दल में कोई इतने वोट नहीं दे देता, 10 प्रत्याशी लड़ते, 8 की जमानत जब्त हो गई थी। यहाँ तक जो उसमें
नेशनल पार्टियां थी, राज्य की पार्टियां थी, उनके लोगों की भी जमानत जब्त हो गई थी मेरे निर्दल चुनाव लड़ने पे। कुछ किया होगा, इसलिए जनता ने वोट दिया था। और 88 वोटों से हारे थे, लेकिन हारे जरूर थे, लेकिन आज भी हम जनता के ही सहारे हैं। और जनता जनार्दन है, वो अपना जब भी कोई फैसला सुनाती है उसको मैं स्वीकार करूंगा, वो चाहे किसी रूप में हो। ये कहने नहीं आऊंगा कि यहाँ से वोट नहीं मिला तो काम नहीं करूंगा, वहां से वोट नहीं मिला तो वहाँ काम नहीं करूंगा। जाति का होगा तो काम करूंगा, धर्म का होगा तो काम करूंगा। जाति और धर्म पे मैं कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं काम पे वोट मांग रहा हूँ। और यह चुनाव गली मोहल्लों का चुनाव है। इसमें ना कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ना कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यहाँ एक पार्षद सेवक के रूप में होता है, ठीक है। उसके जो मूल कार्य होते हैं उसमें एक और बड़ा कार्य होता है। आवारा पशु घर के बाहर मर जाए तो उसको भी उठाने की व्यवस्था वो खुद नहीं उठा के फेंकने जाता है, उसके लिए नगर निगम विभाग है, ठीक है। नगर निगम विभाग है, वो वहाँ बोलता है और वो काम होता है। लेकिन अगर ले जाए अपने ऊपर साहब, तो पार्षद के क्या कार्य हैं मैंने आपको गिना दिए। पार्षद सुलभता से मिलना चाहिए, पार्षद के जो कार्य हैं उसको वो करना चाहिए, और जनता उन्हें वोट देगी। वो निश्चित है कि जनता उन्हें वोट देगी। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जनता के उम्मीदों को